हेलो फ्रेंड्स, आई एम आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे रोल्स, क्वालिटीज़ और क्वालिफ़िकेशंस पर्सनल मैनेजर की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्सनल मैनेजर एक ऐसा मैनेजर होता है जो कि किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय है उसको देखने का काम कर रहा है, कि उसको मैनेज करने का काम हो रहा है कि वो क्या जो एम्प्लॉयज़ है उसको कैसे डील करें, कैसे उनसे काम करवाएं और वो किस तरीके से बेटर परफॉर्म करें जिससे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। तो रूल्स हम पहले देखेंगे कि रोज़ वो उसके क्या परफॉर्म करने रहते हैं, मीन्स उसकी भूमिका क्या रहती है किसी भी काम करने की। तो बेसिकली किसी भी कंपनी में वो 3 तरीके से एक अपना रोल निभाता है, उसको हम देखेंगे। पहला तो है एक्सपर्ट का रोल। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल मैनेजर को डिफरेंट टास्क रहते हैं किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी जो यूनिट है काम कर रही है उससे करवाने के, जिससे कि गोल फुलफिल हो। तो उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना तैयार करता है कि उनसे कैसे काम करवाएं। तो इस तरीके से उसको जो है वो सारे डिपार्टमेंट में प्लानिंग करनी पड़ती है और रिक्रूट करना पड़ता है, और उसको साथ ही साथ कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है हर डिपार्टमेंट का। तो ये सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि उसके पास कुछ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो उसके पास एक नॉलेज रहना चाहिए जो कि वो हर डिपार्टमेंट में दे, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट का फेथ उसकी तरफ हो और वो काम करवा सके। तो एज एन एक्सपर्ट वो यही करता है, ही शुड अर्न ही शुड अर्न देयर कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट बाय देयर एक्सपर्टीज। अब दूसरा रोल है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर से क्या देखते हैं कि जैसे उसने काम करवा रहा है, अब डिफरेंट जो ब्रांचेस है कंपनीज में वो काम कर रही है कि नहीं। अब वो देखने के लिए वो क्या करेगा, वो अपना एक रोल दूसरा लाएगा कि अब कंट्रोलर का रोल है। कंट्रोलर के रोल में ये देखेगा कि जो काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा होगा तो वो वहाँ पे पॉइंट करेगा कि आपने जो है ऐसे करना था और आपने ऐसा नहीं किया है। तो फिर वो काम को ढंग से लाइन पे लाएगा और फिर ऑन द लाइन जब काम जाएगा तो उसको वो आगे फॉलो अप करेगा उसका। अब तीसरा रोल जो है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का निभाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल मैनेजर जो रहता है वो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में लिंक का काम करता है। वो दोनों की बातें आगे फॉरवर्ड करता है। तो ज़रूरी है कि उसको जो है एक इंफॉर्मेशन सोर्स का एक रोल रहेगा, जिससे कि वो लेबर लॉ के बारे में बता सकता है या फिर कैसे उसकी प्रोसीडिंग्स है किसी भी काम की वो आगे बढ़ानी है। जैसे ब्रांच ने सपोज कि किसी ब्रांच ने बताया है, पर्सनल मैनेजर को मीटिंग में बुलाया है, बोला है कि किसी भी यूनिट की जो हमारे इधर डिपार्टमेंट में यूनिट काम करी है उसको ऐसे फंक्शन करना है, क्योंकि अभी जैसे सीज़न का सेल है तो वो बढ़ाने के लिए तो क्या करेगा, पर्सनल मैनेजर अपने को इंफॉर्मेशन के रोल में तैयार करेगा जैसे कि वो वहाँ पे जाके बता सके। तो तीसरा रोल ऐसा है। तो ये जो थे रोल्स थे। अब हम देखेंगे कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए पर्सनल मैनेजर में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी पर्सनल मैनेजर को बेसिकली सेलेक्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपर्टीज़ रहती है, कुछ क्वालिटीज़ रहती है। अब हम इसमें देखेंगे कि उसके पास क्वालिटीज़ रहती क्या है। तो सबसे पहला रहता है लीडरशिप। किसी भी पर्सनल मैनेजर को ये ज़रूरी रहता है कि वो लीडरशिप उसके पास रहे। वो एक अपोजिशन भी फेस कर सकता है, उसके पास ऐसी क्षमता रहनी चाहिए उसके पास कि वो कुछ भी जो यूनिट है उसमें अगर किसी जैसे लेबर यूनियन है उसको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई तो उसको वो विरोध भी सह सके और उसके खिलाफ वो बोले भी। तो उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, आना चाहिए, उसको अपनी सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। तो ये सब जो है उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में आती है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि अब पर्सनल मैनेजर एक लिंक का काम करता है मैनेजमेंट और लेबर के बीच, तो वो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स की ये मीनिंग नहीं है कि उसको बोलना आना चाहिए, ये नहीं। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स की ये मीनिंग है कि आपको जो भी डायरेक्ट किया गया है कंपनी की तरफ से, अपर मैनेजमेंट की तरफ से, वो आप अपने जो भी सबॉर्डिनेट है उसको वैसा का वैसा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो आना चाहिए। मीन्स यू आर एबल टू एक्सप्रेस करेक्टली। तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कोई भी कंपनी है वो सोसाइटी का पार्ट होती है।
अब वहाँ पे बहुत सारे यूनिट काम करते हैं, जैसे कस्टमर, शेयर होल्डर्स, वर्कर, सप्लायर। और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का हर जो डायरेक्टर है वही उन लोग से डील करे। आप पर्सनल मैनेजर हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप उनसे डील कर सकते हैं। तो आपके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए कि वो उन लोगों से पूरी तरीके से आप अच्छे से बात कर पाएँ और जितनी भी उसकी ड्यूटीज़ हैं वो आप परफॉर्म कर पाएँ। अब चौथी है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस से ये रह रहा है कि जो भी आप बंदा है पर्सनल मैनेजर की पोस्ट पे जो अप्लाई कर रहा है उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग रहनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ये यहाँ इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस अगर जैसे ही कम होगा तो उसके पास जो है कंपनी में डाउनफॉल आ सकती है। ट्रेंड बंदा रहेगा तो वो अपने सबॉर्डिनेट को अच्छे से ट्रेन कर पाएगा, उसकी जो है कमजोरी को पकड़ेगा कि हमारे साथ ट्रेनिंग में क्या हमने स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिससे कि मैं अच्छा आउटपुट दे पाया। और एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो कंपनी की कॉस्ट पे इफ़ेक्ट करेगा, कॉस्ट कम लगेगी। दूसरा कर्टसी। अब कर्टसी से हम ये देख रहे हैं कि जैसे एक पर्सनल मैनेजर है उसको पूरे दिन में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ बात करनी पड़ेगी। जैसे कि वो सोसाइटी का पार्ट है तो उसको डिफरेंट ग्रुप जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, इन सबसे बात करनी पड़ेगी। सपोज़ किसी कंपनी में गोडाउन में कुछ काम है तो आपको जो है वहाँ पे किसी भी ट्रक ड्राइवर, इन लोग से भी बात करना पड़ेगा। तो आपको ये सब करने के लिए आपके पास एक मेजर चीज़ होनी चाहिए, वो कर्टसी। आप अच्छे से बात करेंगे और आपका बिहेवियर जो है वो आपकी कंपनी पे इफेक्ट डालेगा। अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो आपकी कंपनी का नाम आगे आएगा, और अगर आपके बिहेवियर थोड़ा भी रहेगा तो आपकी कंपनी का नाम डाउन होगा। तो उसके पास कर्टसी होनी चाहिए। जैसे पर्सनल डिग्निटी। अब पर्सनल डिग्निटी मीन्स कि आप वर्कर से भी डील कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बेकार तरीके से ट्रीट करें। आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा कि आप किसी भी मैनेजर को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उसे आप जॉब के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा नहीं देखेंगे, आप किसी भी पर्सन की डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे, उसको आप इज्जत देंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस जॉब पे है। ये सब रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्वालिफ़िकेशंस क्या रहनी चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन से यहाँ ये सेंस है कि उसके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो पर्सनल मैनेजर पे पोस्ट पे अप्लाई कर सके। मीन्स क्वालिफ़िकेशन हियर द क्वालिटीज ही शुड possess टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। अब यहाँ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म अगर रहेगा पर्सनल मैनेजर के पास तो वो अपने अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको एंथुजियाज्म बढ़ाएगा, और पेशेंस अगर रहेगा तो वो जो है किसी भी काम को अच्छे से कराएगा। अगर उसके पास जजमेंट स्किल्स रहेगी तो वो अच्छे से किसी भी सिचुएशन को डील करेगा और प्रॉपर आउटपुट पे पहुंचेगा। अब दूसरा देखते हैं लायसन विद अदर डिपार्टमेंट। अब पर्सनल मैनेजर को क्या रहेगा कि किसी भी इधर काम कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में काम करे, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। तो उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से मीटिंग करानी पड़ेगी, वहाँ से टाइम अलॉट करवाना पड़ता है जिससे कि आप जो है उस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर मैनेजर से बात कर पाएँ और वहाँ के फिर स्टाफ से उस अकॉर्डिंग आप काम लें। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास वैसे स्किल्स है कि नहीं। तो लायसल की मीनिंग यही होती है कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से काम करें और उनका सहयोग लें। अब आया ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग से ये होता है कि जो भी हमने एक ऑब्जेक्टिव लेकर के हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग है कि नहीं। जो हमारा काम हमने लिया है, हमारा उद्देश्य जो है वो हम कर रहे हैं कि नहीं पूरा, तो हम उसको डेवलप करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज ले रहे हैं, वो सब इसमें आएगा। अब है लॉयल्टी टूवर्ड्स कंपनी। बहुत टाइम हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं जिससे कि वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो उस पर श्योर नहीं रहते हैं कि ये चीज़ हमारे अच्छे के लिए है कि नहीं। तो लॉयल्टी टुवर्ड कंपनी से हम यही देखते हैं कि कंपनी कैसे भी डिसीजन ले, हमें कंपनी के साथ रहना है, कंपनी के अगेंस्ट नहीं जाना है। आपको अगर उस डिसीजन से प्रॉब्लम है तो आप उसमें अपना डिसएग्रीमेंट बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं कि सर वी आर नॉट एग्री विथ दिस पॉइंट। ठीक है, कंपनी आपकी बात को ज़रूर देखेगी क्योंकि वो एक सोसाइटी का पार्ट है। तो कंपनी की लॉयल्टी मेंटेन रखते हुए अगर आप बढ़ रहे हैं तो वो आपकी एक क्वालिफिकेशन है। दूसरा है सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक मीन्स
कंपनी के पास आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज़ आपके में अंदर खुद में होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग इन सेंस, अगर आपके पास कुछ बेटर आइडियाज़ है जिससे कि किसी भी स्ट्रेटजी पे बेटर परफॉर्म करा जा सके, और कुछ भी इंटीग्रिटी का आपके पास अगर नॉलेज है कि कैसे किसी काम को जल्दी से करा जा सके, या कुछ आपके पास पर्सनल खुद की आप एक पर्सनालिटी है, जैसे कि आप वेल ग्रूम्ड हैं, आपकी खुद की एक बात करने की अलग स्किल है, ये सब एक आपकी खुद की स्किल्स में आती है, तो ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें देखी, 3 टॉपिक पे बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियोस हम और देखेंगे।